हंगामा एक बार फिर से उबलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में कश्मीर तक ये मामला पहुंच गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, कश्मीर के स्कूल तक हिजाब हंगामा पहुंच चुका है, जिसे लेकर सियासत और तेजी से गर्मा रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कर्नाटक में हिजाब मामले पर जो कोर्ट ने सुनवाई की थी उस पर फारूक अब्दुल्ला की अगर बात की जाए तो वहां पर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी जमकर अपनी तरफ से गुस्सा जाहिर किया था। वहां पर महबूबा मुफ्ती ने भी हिजाब को लेकर कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। अब जरा जान लीजिए, कश्मीर में हिजाब पर हंगामा हो गया है, जिस पर काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे, कश्मीर में बुधवार को समय विवाद बहुत तेजी से बढ़ गया जब बारामूला के एक स्कूल ने सर्कुलर जारी कर अपने स्टाफ से स्कूल के समय हिजाब पहनने से परहेज करने के लिए कहा। ये बताया जा रहा है कि यह सर्कुलर 25 अप्रैल को डागर परिवार स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जारी किया गया था। विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए सेना की मदद से एक एनजीओ द्वारा संचालित स्कूल है ये, जिसके बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। अब इस पर राजनीतिक दलों ने सर्कुलर को लेकर जमकर हंगामा किया है। स्कूल ने कहा कि सर्कुलर को बदल दिया गया। स्टाफ के सदस्यों को सिर्फ कक्षाओं में नकाब, चेहरे को ढकने से परहेज करने के लिए कहा जाएगा। प्रिंसिपल की साइन से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया, डागर परिवार स्कूल भावनात्मक और नैतिक रूप से सीखने और बढ़ने का स्थान है। स्कूल के कर्मचारियों के रूप में मुख्य उद्देश्य प्रत्येक शिक्षार्थी के पूर्ण संभव विकास प्रदान करना है। इसके लिए छात्रों का भरोसा जितना आवश्यक है ताकि वे खुद को स्कूल में स्वागत, सुरक्षित और खुश महसूस कर सके। स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल में हिजाब से बचे ताकि छात्र सहज महसूस कर सके और शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो सके। अब यह आदेश आने पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में आक्रोश पैदा हो चुका है। जी हाँ, लोगों ने यह भी कहा कि हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों की तर्ज पर था। अब यहाँ पर स्कूल के सर्कुलर पर महबूबा मुफ्ती फिर भड़क उठे। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, मैं हिजाब पर फरमान जारी करने वाले इस पत्र की निंदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर में भाजपा का शासन हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से किसी अन्य राज्य की तरज नहीं है जहां वे अल्पसंख्यकों के घरों को बुलडोज कर दे और उन्हें अपने इच्छानुसार कपड़े पहनने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं। हमारी लड़कियां चुनने का अधिकार नहीं छोड़ेंगी। इसी पर अब्दुल्ला ने भी, जी हां, उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया से कहा, केंद्र शासित प्रदेश में नफरत बोने की कोशिश है ये। अगर छात्रों की शिक्षा हिजाब से प्रभावित हो रही है तो कर्नाटक से पहले ऐसा आदेश क्यों नहीं जारी किया गया था? कर्नाटक के बाद ऐसा क्यों किया? राजनीति के लिए माहौल ये बनाया जा रहा है। हमें मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है? अब अन्य सभी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। आप हमें बता रहे हैं हलाल का मांस नहीं बेचा जाना चाहिए। हमारे धर्म में है, हम आपको खाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। क्या मंदिरों और गुरुद्वारों में माइक का इस्तेमाल नहीं होता? हमारे माइक और धर्म से दिक्कत क्यों है? इस तरह की बातें भी उमर अब्दुल्ला ने की है। दिव्यांग बच्चों की सुलभता के लिए निकाला सर्कुलर, ये बताया जा रहा है। प्रतिनिधि के नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि इस तरह के माहौल लाए गए हैं क्योंकि क्लासरूम में नकाब के लिए प्रतिबंध किया गया, ना कि हिजाब के लिए। उन बच्चों के लिए किया जा रहा है जो युवा विशेष रूप से सक्षम है, शिक्षक के साथ ठीक से ध्यान केंद्रित करने और बातचीत करने में सक्षम है। हम यहाँ कर्नाटक नहीं बना रहे हैं, ये कहा गया। सेना ने भी इस पर साथ दिया। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, आर्मी पीआरओ कर्नल इमरान मुसावी ने कहा, सर्कुलर उन शिक्षकों के लिए था जो नकाब पहने हुए थे, जहां छात्र अपने शिक्षकों के होठों की हरकत नहीं देख पा रहे थे। ये बच्चे विशेष रूप से विकलांग हैं और यही कारण है कि शिक्षकों का होंठ हिलते हुए देखना उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। सेना यहाँ इतने सारे स्कूल चलाती है और कहीं भी ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया, ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।